ज्ञान मात्र से अध्यासत्वे आत्माश्रयात् अध्यासात् ज्ञानम ज्ञानम एवं च अध्यास इति। और कहे कि ज्ञान मात्र से अध्यासत्व, कहे कि ज्ञान मात्र से कई लोग अध्यास मान लेते हैं। कई लोग जो है वेदांती क्या करते हैं, वो माया को एकदम तुच्छ मान लेते हैं, मतलब माया है ही नहीं, माया है ही नहीं, माया का अस्तित्व ही नहीं है। तो क्या है, तो कह रहे हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है, चेतन ही सब कुछ है, और वही चेतन जो है जीव रूप में भी बहुत रूप में भाषित हो रहा है। तो जो भी मान लीजिए, तो एक चेतन में फिर कह रहे हैं कि अध्यास किसका हो रहा है, बोले कि जगत का अध्यास मतलब भ्रम, अध्यास मतलब भ्रम हो रहा है। तो चेतन में जगत का भ्रम हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, जगत तो है ही नहीं आपके मत में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जो स्वप्न में पदार्थ मिथ्या होते हैं, वैसे ही जगत भी क्या है, ब्रह्म मिथ्या है, फिर भी उसका आभास हो रहा है। यानी कि जगत ना होते हुए भी, ये जगत के जो भी विषय हैं सुख दुख आदि, ये विषय ना होते हुए भी आत्मा में भाषित हो रहे हैं। तो कैसे भाषित हो रहे हैं, सांख्यकार तो कहते हैं कि जगत है इसलिए उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है पुरुष में, वो कहते हैं कि जगत है ही नहीं। तो फिर कैसे हो रहा है, बोले अज्ञान से हो रहा है। हाँ, अज्ञान हट जाएगा, लेकिन इतना कह देने से काम हो जाएगा। आगे एक सूत्र देंगे महर्षि कि प्रकृति वास्तवे च पुरुषस्य अध्यास सिद्धे है। प्रकृति को जब वास्तविक आप मानोगे कि प्रकृति की वास्तविक सत्ता है, माया की वास्तविक सत्ता है, तभी तो जाकर के चाहे उसका भ्रम होगा। जब सांप को असली मानोगे तभी तो रस्सी में उसका भ्रम होगा। सांप की कोई सत्ता ही नहीं है इस जगत में मान लीजिए, तो कभी भी रस्सी में सांप का भ्रम होगा। भ्रम के लिए भी सांप की सत्ता माननी पड़ेगी वास्तविक रूप में। कभी किसी को किसी फूल में आकाश फूल का भ्रम होता है, क्यों? क्योंकि असत है, असत का कोई भ्रम ही नहीं होता, जो है ही नहीं उसका भ्रम क्या होगा। तो जब आप जगत को मानते ही नहीं, है ही नहीं, असत है, तो फिर जगत का भ्रम आत्मा में कैसे होगा? दिखेगा नहीं, कहीं क्यों दिखेगा, होगा कभी? हो ही नहीं, भ्रम हो ही नहीं सकता। वो क्या कहते हैं कि ज्ञान मात्र से हो गया, मतलब अज्ञान से, मिथ्या ज्ञान भी एक ज्ञान ही है, उस अज्ञान से, अविवेक से रस्सी में सांप दिखने लगा। सांप वहाँ है नहीं, अरे वहाँ नहीं, कहीं तो होगा, कहीं तो होगा, बिना उसको हुए जो भ्रम होगा। तो अगर केवल ज्ञान मात्र से अध्यास मानेंगे, तो ज्ञान मात्र से अध्यासत्वे आत्माश्रय दोष हो गया। आत्माश्रय दोष कहते हैं। आत्माश्रय दोष क्या होगा? अध्यासात ज्ञानम, अध्यास से क्या हुआ आपको? ज्ञान हुआ। किसका ज्ञान हुआ? जगत का ज्ञान हुआ ना, सुख दुख का ज्ञान हुआ। तो अध्यास से आपको ज्ञान हुआ और उस ज्ञान से आपको अध्यास हुआ। इसको लोग ज्ञान का कारण क्या है, बोले अध्यास। अध्यास का कारण क्या है? ज्ञान। बोले तो आत्माश्रय दोष इसी को बोलते हैं। हाँ, इसी को अनन्याश्रय दोष, उसी को आत्माश्रय दोष बोलते हैं। तदेतत् स्मरते अपि, इसको स्मृति कहती भी है, योग वासिष्ठ की स्मृति बता रहे हैं। तस्मिश्चित् दर्पणे स्फारे समस्ता वस्तु दृष्टयः इमास्ताः प्रतिबिंबन्ति सरसीव तटद्रुमाः। तस्मिश्चित् दर्पणे स्फारे, उस चित् दर्पण, स्वच्छ चित्त दर्पण में समस्ता वस्तु दृष्टयः, समस्त वस्तुएं क्या होती है? दृष्टिगोचरित होती है, आभासित होती हैं। कैसे? प्रतिबिंबन्ति, प्रतिबिंब रूप में आभासित हो जाती है। सारी वस्तुएं, जगत की सारी वस्तुएं उस चैतन्य आत्मा में आभासित होती है, प्रतिबिंबित होती हैं। कैसे? सरसी इव तटद्रुमाः, जैसे कोई नदी के या सरोवर के तट पर वृक्ष लगे हुए हैं, तो उस वृक्ष का प्रतिबिंब जैसे नदी में पड़ता है, ऐसे ही चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब आत्मा में पड़ता है, क्योंकि वो इतना स्वच्छ है ना, इस कारण से। तो इसलिए तटद्रुमाः जो कहा, तो उस वृक्ष को तो मानना पड़ेगा। वृक्ष के हुए बिना उसका भ्रम हो रहा है ना, तो वृक्ष होगा नहीं तो भ्रम कैसे पानी में बनेगा वृक्ष का? जैसे जब जगत है ही नहीं,
माया है ही नहीं तो उसका भ्रम कैसे होगा? इसलिए माया को वास्तविक मानना पड़ेगा। सांख्यकार माया को वास्तविक मानते हैं, जबकि तथाकथित वेदांती माया और माया से होने वाला जगत है इस सबको असत कहते हैं। ऐसा नहीं, माया सत्य है। तो सांख्य का नाम लेकर कहते हैं, यही समस्या है ना हमें। सांख्य के नाम लेकर मत कहिए ना, फिर सांख्य का निषेध करके ऐसा कहते हैं। परिप्रेक्ष्य में तो यहाँ भी परिप्रेक्ष्य दिखाएंगे कि भाई इन्हीं परिप्रेक्ष्य में जो है ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है ही नहीं। कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, आगे एक सूत्र देंगे इतर इतरवत् तद्दोषात्, और वही योग सूत्र में कृतार्थम प्रति नष्टम अप्य तदन्य साधारणत्वात् ये सूत्र भी दिया कि कृतार्थ जो हो गया, जो तत्व ज्ञान को प्राप्त हो गया, जो इस जगत से विरक्त हो गया, जिसकी विदेह मुक्ति हो गई, जगत से पार चला गया, उसके लिए जगत नष्ट जैसा है। उसके लिए जगत नष्ट जैसा ही है ना, क्योंकि उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या इतने का दिन से जगत नष्ट हो गया? तदन्य साधारणत्वात्, अन्य सर्वसाधारण के लिए जो बंधे हुए जीव हैं उनके लिए जगत वैसा का वैसा ही रहता है। तो तत्वज्ञानी की दृष्टि से जगत नष्ट जैसा हुआ है, हुआ नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में मान लीजिए जगत को असत कहने वाली श्रुतियों को, इन परिप्रेक्ष्य में मान लीजिए किसके लिए कहा गया है? ज्ञानियों के लिए कहा गया है। तो ज्ञानियों के लिए नष्ट जैसी हुई है, क्योंकि उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है। जैसे संबंध विच्छेद हो जाता है तो संबंध विच्छेद में क्या कहते हैं? बाप बेटा का संबंध विच्छेद हो, दोनों में लड़ाई हो गई, पूरा मर गया, है ही नहीं मेरा बाप। वो बाप कहता बेटा नहीं है, बेटा कहता कि मेरा बाप नहीं है। तो इतना कहने से क्या बाप बेटा की सत्ता खत्म हो गई है? विरक्त हो गया। इस कारण से मानव उसके लिए नहीं जैसा है, परंतु सत्ता का निषेध नहीं है। ऐसे ही माया ज्ञानियों के लिए मानव नहीं है, लेकिन माया की सत्ता का नाश थोड़ी हुआ है।